इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.92। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उस तरफ डिस्प्ले कर देता हूं और हम लोग लाइन वाइज क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से हर एक लाइन का हम लोग मतलब यहाँ समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है अ चेन ऑफ मास m फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज स्लिप्ड ऑन ए स्मूथ राउंड कोन विथ हाफ एंगल थीटा। तो हमारे पास में एक स्मूथ राउंड कोन है ना, स्मूथ बोला गया है। तो इस तरह का एक राउंड कोन है ना, स्मूथ है इस तरह से, है ना, स्मूथ है, सरफेस है स्मूथ है और इसमें एक चेन को ऊपर से इस तरह से स्लिप किया जाता है। तो चेन सपोज कहीं पर आके यहाँ पर अटक गया है ना, इस जगह पर आके इस तरह से चेन इस तरह से ठीक है, इस तरह से चेन यहाँ पर ऊपर से गिरा है, ऊपर से छोड़ा है तो यहाँ पर आके अटक गया चेन, है ना, ठीक है। फाइंड द टेंशन ऑफ द चेन इफ इट रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सिमेट्री ऑफ द कोन। तो ये इसकी सिमेट्री एक्सिस हो गई यहाँ से, है ना, इस एक्सिस के अबाउट ये जो चेन है वो रोटेट करता है और यहाँ जो हाफ एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट हाफ एंगल इज थीटा। तो ये हाफ एंगल दिया हुआ है और इस एक्सिस के अबाउट ये जो चेन है वो ओमेगा से रोटेट करता है। ये वाला जो चेन है वो ओमेगा से रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस चेन में कितना टेंशन है। ओके, सो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसका टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से देखते हैं ना। अगर इसी चीज़ को हम लोग ऊपर से देखें, हमारी आंखों को हम लोग ऊपर रखते हैं और चेन को अगर हम लोग देखें तो हमें क्या दिखेगा, ये जो चेन है इसको, ये पूरा का पूरा सर्कुलर चेन दिखेगा। इसकी रेडियस r है ना, ये रेडियस r है ना, दिस रेडियस इज r, इधर मैं बना देता हूँ, ये r रेडियस का है ना। तो ऊपर से देखा तो हमें एक सर्कल दिखेगा, ये एक इस तरह का सर्कुलर हमें चेन दिखेगा। मैं इधर बना देता हूँ टॉप व्यू इसका, है ना, ये मैं टॉप व्यू बना देता हूँ, है ना। कोन कैसा दिखेगा मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, ये सेंटर में, ये बस ये जो चेन है ऊपर से इस तरह से सर्कल से दिखेगा और इस तरह से इसमें बीट्स होंगे, तो होंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से कुछ इसमें बीट्स लगे होंगे चेन में। तो ऊपर से दिखने से ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसका कि रेडियस इज r, है ना, और इसका मास m है, मास m करके। अब हमें बताना है कि इसमें टेंशन कितना है। तो हम लोग एक काम करेंगे ना, हम लोग इसमें से कोई सा भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, लिया है ना, यहाँ वाला, क्योंकि पूरे के पूरे कोन में ये लपेटा हुआ है, पूरे कोन में लपेटा हुआ है, तो हर जगह ये जो चेन है वो कोन में टच किया हुआ है ना। तो हमने यहाँ का लिया, तो मैं छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट dm मास कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। इस चेन में एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब जरा देखो, ये जो छोटे से एलिमेंट पे इधर बाकी जो पोर्शन है, अगर इसका बीडी बनाए इस छोटे से, तो बाकी जो पोर्शन है वो इस पर टेंशन फोर्स इधर लगा रहे होंगे, इधर वाले जो एलिमेंट है वो भी इस पर टेंशन फोर्स इधर लगा रहे होंगे, है ना। इस तरह का छोटा सा जो एलिमेंट है उस पर इस तरह का टेंशन फोर्स लग रहा होगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इस जगह पे मैग्नीफाई करके बनाता हूँ, है ना, इसी चीज़ को मैं यहाँ से मैग्नीफाई थोड़ा करके बनाता हूँ। तो क्या क्या दिखेगा यहाँ पर, इसको मैंने थोड़ा मैग्नीफाई किया ऐसा, है ना, इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पर अगर सपोज इफ दिस एंगल इज अल्फा, कुछ अल्फा एंगल ले लिया हमने, है ना, तो अल्फा एंगल ले लिया, तो यहाँ से इसको हाफ एंगल इसका अल्फा बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल अल्फा बाई 2 हम लोग ले सकते हैं। और ये मेरे पास में ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसको मैंने मैग्नीफाई करके बनाया, इधर वाले छोटा सा एंगल में इसको एलिमेंट को मैंने मैग्नीफाई किया dm मास को, है ना। अब इसमें जो टेंशन फोर्स में बोल रहा था वो कैसा लग रहा है, यहाँ पे इस तरह से टेंशन लग रहा हो, सॉरी, यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहाँ इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन और इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन, ऐसा लग रहा होगा बराबर, है ना, दोनों तरफ बराबर बराबर लग रहा होगा सिमेट्री से। अब अगर हम लोग इसके कंपोनेंट्स लें तो एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक इस तरफ सिमिलरली इसका एक वर्टिकल इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो ये अल्फा बाई 2 है, तो ये एंगल अल्फा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो जो कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा वो देखो, ये टेंशन का साइन अल्फा बाई 2 कंपोनेंट आएगा और ये टेंशन का कॉस अल्फा बाई 2 कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली नीचे भी टी कॉस अल्फा बाई 2 वाला कंपोनेंट आएगा, टी साइन अल्फा बाई 2 वाला कंपोनेंट आएगा। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है
वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से इस पर्टिकुलर चेन के लिए अगर हम लोग देखें, और जो साइन अल्फा बाई 2 है वो एडअप हो जाएगा। तो इस पर जो नेट टेंशन जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, है ना, नेट टेंशन जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा वो हम लोग कितना बोल सकते हैं, देखो नेट फोर्स यहाँ से टेंशन की वजह से जो अंदर कंपोनेंट आ रहे होंगे वो कितना लग रहा होगा, 2t साइन अल्फा बाई 2, 2t साइन अल्फा बाई 2, है ना। नेट फोर्स में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस बोल रहा हूँ टेंशन का जो नेट सम होगा वो इतना लग रहा होगा, है ना। नेट फोर्स हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, बट अभी मैं टॉप व्यू पे बस टेंशन फोर्स का एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने टेंशन के बारे में लिखा है, बाकी फोर्सेस का भी हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, वो कितना लग रहा है, 2t साइन अल्फा बाई 2। अब जरा देखो, ये बहुत छोटा सा हमने पार्ट कंसिडर किया था, बहुत छोटा सा पार्ट कंसिडर किया था। तो ये छोटा सा पार्ट कंसिडर किया था, तो ये अल्फा भी बहुत स्मॉल है, अल्फा इज बहुत स्मॉल, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। साइन अल्फा बाई 2 कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू अल्फा बाई 2, क्योंकि अगर थीटा स्मॉल अगर रहता है तो साइन थीटा टेन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर हम लोग सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और यहाँ से हम लोग देखेंगे टी अल्फा, जो नेट अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज टी अल्फा। इस टी और इस टी का जो रिजल्टेंट आएगा उधर इस अंदर की तरफ दैट इज टी अल्फा, है ना। तो मैं अभी यहाँ पर इस डीएम मास, यहाँ जो हमने मास कंसिडर किया था, इस डीएम मास में एक जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है दैट इज टी अल्फा, इसको मैं हटा देता हूँ, टी अल्फा। एक तो ये फोर्स लग रहा होगा इसमें, है ना। अब इस डीएम मास में और एक फोर्स देखो कौन सा लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। जो ये कोन इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, है ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ओके, सो अगर हम लोग देखेंगे और एक फोर्स कौन सा लग रहा है, तो एक नीचे की तरफ, अगर हम इसका मास ने हमने डीएम माना है तो डीएमजी, है ना। तो एक टेंशन का जो नेट फोर्स आ रहा है वो टी अल्फा अंदर की तरफ आ रहा है ना, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, और नीचे जो एक आ रहा है डीएमजी, एमजी फोर्स लग रहा है, और एक नॉर्मल फोर्स, है ना। तो इतने फोर्सेस इसमें लग रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अल्फा का अगर हम लोग और देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मैं क्या, अगर ये एंगल अगर अल्फा है, इफ दिस एंगल इज अल्फा, है ना, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा, दिस लेंथ को हम लोग इसका ऐसा लेंथ ले सकते हैं, दैट इज, अगर ये लेंथ आर है, इफ दिस लेंथ इज आर, तो दिस लेंथ इज आर इंटू अल्फा, आर थीटा, है ना। एक आर्क यहाँ पर छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क का जो लेंथ होगा वो आर थीटा के बराबर होगा, है ना। ये हम लोग कर चुके हैं, सर्कुलर मोशन में ऐसा करते रहते हो गया। तो आर अल्फा इसका जो लेंथ है, ये जो इसका यहाँ पर डीएम मास का जो लेंथ है वो आर अल्फा के बराबर है ना। अब ये आर अल्फा का जो मास है वो कितना है, आर अल्फा, ये इस लेंथ का मास कितना है, डीएम मास है। आर अल्फा करस्पॉन्ड कर रहा है डीएम मास को, है ना। और पूरे 2 पाई आर का अगर हम लोग देखें, 2 पाई आर लेंथ का जो मास है वो एम है ना। तो यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो m अपॉन 2 पाई आर होगा, ओके, यूनिट लेंथ का। तो आर अल्फा लेंथ का जो मास होगा, आर अल्फा लेंथ का जो मास होगा वो इतना हो जाएगा, और यही हमारा डीएम मास के बराबर है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं आर से आर अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो डीएम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एम अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई। और यहाँ पर हम लोग अल्फा को डीएम के टर्म्स में लिख सकते हैं, अल्फा कैन बी रिटन एज 2 पाई डीएम डिवाइडेड बाई एम, ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो अल्फा को मैंने डीएम के टर्म्स में लिख लिया। अब जरा यहाँ पर फोर्सेस का एनालिसिस करें, है ना। ये क्योंकि रोटेट कर रही है तो अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, है ना। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ये जो रोटेट कर रही है ये अपने ये वाले रेडियस के अबाउट, है ना, यहाँ से इस वाले रेडियस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। तो इसके पास कौन कौन से फोर्सेस हैं रेडियल डायरेक्शन में वो हम लोग देखते हैं। तो एक जो हमें रेडियल डायरेक्शन में एक जो फोर्स दिख रहा है वो तो टी अल्फा दिख ही रहा है ना। इसके अलावा नॉर्मल का भी एक कॉम्पोनेंट आएगा, है ना। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट देखो कौन सा आएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको इसमें ब्रेक करूँ तो ये थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल का इधर कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आएगा, नॉर्मल का इधर साइन थीटा कॉम्पोनेंट आएगा। तो नॉर्मल हमने इसको ब्रेक कर दिया कॉस थीटा और साइन थीटा में, है ना। इस नॉर्मल को हमने
साइन थीटा और कॉस थीटा में हमने ब्रेक कर दिया। तो अभी हमारे पास में जो सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस है वो हम लोग कौन कौन से बोल सकते हैं, टी अल्फा अंदर की तरफ, एन कॉस थीटा बाहर की तरफ, और यही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर रेडियस का सर्कल के अबाउट के रोटेट कर रहा है ना। ये डीएम मास, हर एक मास ऐसा मान सकते हैं कि वो आर रेडियस के सर्कल के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है, डीएम मास, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा डीएमजी को बैलेंस कर रहा होगा, एन साइन थीटा डीएमजी ग्रेविटेशन फोर्स उस छोटे से स्मॉल जो छोटे मास पे लग रहा होगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा टी अल्फा माइनस n की जगह डालेंगे डी एम जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर ये डीएम मास है ना, डीएम मास के लिए लिखा है, ये डीएम मास क्योंकि रोटेट कर रहा है ना, तो ये डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, आर लिखते हैं, इस छोटे से मास मान रहे हैं कि वो एक सर्कल में इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, सो दैट इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। हमें यहाँ से टेंशन निकालना है, तो यहाँ से देखो टेंशन इंटू अल्फा की वैल्यू यहाँ से डाल दो, 2 पाई डी एम बाई एम, 2 पाई डी एम बाई एम, और बाकी को उधर ले जाओ, तो ये कितना बन जाएगा डी एम जी, डी एम कॉमन निकालते हैं, डी एम कॉमन निकाल, तो ये कितना बन जाएगा कॉट थीटा जी कॉट थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो डीएम से डीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास इफेक्टिवली बचेगा वो कितना, टेंशन बराबर एम बाई 2 पाई, यहाँ से जी कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल दो, कॉट थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो इस तरह से हम लोग बहुत आराम से टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं। तो होप ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेट क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।